पूरे कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ वोट चोरों को ना सिर्फ उनके हाथों को रोका है, बल्कि उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उनको सज़ा दिलवाई है, उनके हाथों से अपनी सीट छीनी है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही जो शराफत से मार खा लेती थी और शराफत की ही सियासत करती थी। अब मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है, करेगी। अगर गिलगित बल्तिस्तान और 2018 इलेक्शंस का रिपीट अगर आज़ाद कश्मीर में किया गया तो मुस्लिम लीग नून, उसका वर्कर, उसका वोटर और अवाम उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि राजा फ़ारूक हैदर साहब जो हैं वो एक बहुत दबंग, दिलेर और हक़-गो इंसान हैं। अगर उनके मैंडेट पे, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा मैडम, देने जा रहे हैं, ए लेवल्स के तो शुरू हो चुके हैं। उनको बारहा रिमाइंडर्स के बावजूद, बारहा उनको अलर्ट करने के बावजूद कि ख़तरा है बच्चों की जानों को, बाकी मुल्कों ने, स्पेशली जो बाकी मुल्क है रीजन में, उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिले किया है। बल्कि कुछ ने तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स हैं ग्रेड्स की, उनके ऊपर बेस करके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि आवाम को और बच्चों को इस तरह से एक्सपोज़ कर दिया। और अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है, SOPs को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुई है, आवाम की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, हर चीज़ में बुरी तरह नाकाम हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो हस्पतालों में अरेंजमेंट्स हों या वो आवाम के अंदर अवेयरनेस रेज़ करने की या SOPs इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो आवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया। और ए लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और अगर एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ, उसकी ज़िंदगी को या उसकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो नाक़िस इंतज़ामात की वजह से बच्चों को की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया और कुछ बच्चों को वहाँ पर कोरोना हुआ है, मैंने ये सुना है। तो मैं ये इमरान खान से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अगर बेटे हों, मैं शफ़कत महमूद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी औलाद हो तो आप इसी तरह उनको इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे, इन्हीं सराउंडिंग्स पे एक्सपोज करेंगे, इसी तरह उनकी जानों को, उनकी सेहत को ख़तरे में डालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। आखिरी सवाल प्लीज। आसिफ, आप पहले से एक में देती हूँ। और सीनियर सहाफियों को जो मीडिया पे इन्फ्लुएंस अवामी राय आमा जो है उसको उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बुला के 7-7 घंटे की ब्रीफिंग दी जाती है और गुमनाम और अंधे इल्जाम लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था। और फिर ये वो गुमनाम बयान जिन्हें ऑन भी नहीं किया जाता, फिर ऑन करें तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको, मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहां पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी ज़ोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस।